दर्शकों, हमारी संस्था ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र विगत 20 वर्षों से मानव जीवन पर पड़ने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का अवलोकन कर रही थी तथा साथ ही साथ त्रिताप से पीड़ित जनता के कष्टों का भी आकलन कर रही थी। इन परिस्थितियों में अब यह संस्था मनुष्य जीवन के समस्त ताप संताप को समाप्त करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उसी उपक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अर्वाची सुभगे भवसीते बंदा महित्वाम यथा नः शुभगाससी यथा नः सुफलाससी। नमस्कार दर्शकों, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में, जिसके संस्थापक है आचार्य अरविंद जी और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। जीवन में चाहे दर्शकों कोई भी समस्या क्यों ना चाहे, आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, या फिर कारोबार नहीं चल पा रहे, या फिर गृह में हमेशा कलेश रहता है, या फिर कमाई हो रही है पर बरकत नहीं हो पा रही, या फिर अन्य कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होता है। बस आवश्यकता है छोटा सा प्रयास करने की। प्रयास क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हमारा यही उद्देश्य है, हमारे संस्थान का यही उद्देश्य है कि आपके जीवन की समस्याओं को आपके जीवन से बेहद दूर किया जा सके और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता और खुशियां भरी जा सके। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक ऐसे ही विषय पर जानकारी प्रदान की जाएगी जिसे जानकर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाएंगे। क्या होगा विषय, जरूर आपको बताएंगे, पर उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के संस्थापक आचार्य अरविंद जी का। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। आचार्य जी, जैसा कि हमारे संस्थान में साधना भी की जाती है, जानना ये चाहेंगे कि साधना कैसे की जाती है, साधना किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन पर अपना प्रभाव डालती है और कितनी प्रकार की साधनाएं होती हैं। जी, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। यही साधना है जी। साधना अपने आप में अमृत है जी। और अमृत का तात्पर्य ये है कि जहाँ सब दवाइयाँ समाप्त हो जाती हैं, वहाँ से साधना प्रारंभ हो जाती है। जी। और तुम किस विषय को साध रहे हो और कैसे साधना है, ये हमारा ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र आपको सिखाता है। साधना मुख्यतः मित्रों, ओम शब्द ही साधना का मुख्य केंद्र रहा है हर समाज में और हर धर्म में। तो ये ओम शब्द, इस ओम शब्द में से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और इस ओम शब्द ही में इसका विलय हुआ है। तो ओम शब्द को सही सही तरीके से ओम शब्द जान लेना ही साधना है। अब इसे कैसे साधा जाता है? हमारे समाज में अनेक प्रकार के भ्रांतियाँ हैं, अनेक प्रकार के तथ्य हैं, अनेक प्रकार के विचारधाराएं हैं। इन सब विचारधाराओं से पृथक होके शून्य को प्राप्त करना साधना है। और जब हम उस शून्य के प्रवेश में चले जाते हैं और उस शून्य में केवल अपने को पा लेते हैं, उसको साधना कहा जाता। वहाँ पे आपको न कोई ग्रह छूता है, न कोई बीमारी छूती है, न कोई भूत छूता है, न कोई प्रेत छूता है। तो ये साधना है और इसकी एक प्रक्रिया है और ये एक नियमबद्ध तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रयोग है। जी जी। तो देखिए दर्शकों, आपको बहुत अच्छे से समझाया गया कि साधना क्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ आई होगी, परंतु मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बस आपको करना क्या होगा, अभी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ना होगा। समस्या चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होगा। आचार्य जी, जैसा कि अभी आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि साधना क्या है, परंतु जानना ये चाहेंगे कि क्या साधना से हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? जी हाँ,
मैं अभी आपको बताया कि हर व्यक्ति की अलग मनोवृत्तियां हैं, जी। जैसे आपकी एक अलग विचारधारा है। जी। आप जिस दृष्टि से इस दुनिया को देखते हैं उस दृष्टि से मैं नहीं देखता हूँ, बिल्कुल। जिस दृष्टि से मैं देखता हूँ उस दृष्टि से आप नहीं देखते हैं। बिल्कुल। हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि है बिल्कुल। और हम एक दूसरे को दृष्टिपात कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में हम रेकी कर रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे बिल्कुल। हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे में अपना स्वभाव प्रवेश कर रहे हैं। आपने यदि मेरे को देखा तो कैसे देखा, आपकी आंखों से एक प्रकाश आया और बिल्कुल। उस प्रकाश बिंब से एक वापस आपके पास एक प्रकाश वापस गया और उससे आपने पूरी मेरी एनर्जी पड़ी। तो बिल्कुल। इससे क्या हुआ, मैं प्रभावित हुआ आपके प्रकाश से। जी। तो इस प्रकाश का जो आदान प्रदान का प्रकाश है, जो वाणी का प्रकाश है, इससे आप प्रभावित न हो, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष एक ग्रह है। बिल्कुल। एक डॉक्टर है, उसके बिल्कुल। पास एक डॉक्टर की विद्या है। जी। एक वकील है, उसके पास एक वकील की विद्या है। बिल्कुल। एक टीचर है, उसके पास एक टीचर की बिल्कुल। विद्या है। तो उस प्रकार के उनके माइंड भी सेट हैं। जी। ठीक है, अलग अलग इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मनोवृत्तियां हैं। जी। तो ये अलग अलग मनोवृत्तियां ही ग्रह हैं। जी। ठीक है, बिल्कुल। और जब अलग अलग ग्रह, अलग अलग समाज, अलग अलग सोसाइटी में आप रहते हैं तो अक्सर लोग प्रभावित हो जाते हैं। अक्सर बच्चे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जी। कई बार तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ रहते रहते यदि बच्चे पापा को अंकल अंकल बोल रहे होंगे तो हमारा बेटा भी हमें अंकल बोलने लग बिल्कुल। जाता, वो इतना जल्दी प्रभावित हो जाता। तो जी। ये समाज में हम लोग भी इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये ग्रह प्रभावित, मतलब कि हर व्यक्ति एक ग्रह है जी। और उसके ग्रह के कारण हम प्रभावित हो रहे हैं। जी। उस प्रभाव से उस प्रभाव को वॉश कर लेना, जैसे कि पानी में कमल का पत्ता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं छूता है, बिल्कुल। उसे साधना कहते हैं। और जब तुम विषय साध लेते हैं, मतलब किसी भी एनर्जी से प्रभावित न होना, जी। कि आपको कोई गाली दे जी। तो गाली देके आपको एकदम गुस्सा आ गया कि उसने जी। मेरे को कैसे बोल दिया। जी। तो ये क्या हुआ कि आपका दिमाग का बटन सामने वाले के हाथ में है, मीन्स कि आपकी उसने एक नाड़ी दबा दी, आपका एक ग्रह पकड़ लिया उसने, और उसने जैसे ही दबाया तो आप प्रभावित हो गई। किसी ने आपकी तारीफ की तो उसने आपका एक स्विच दबाया और आप बड़ी खुशी होने लग गए। तो इससे क्या हुआ, आपके अंदर संवेदनाएं जागने लग गई हैं। ये संवेदनाएं अच्छी और बुरी, तो इसी प्रकार से अनेक तरीके की संवेदनाएं हैं और अनेक प्रकार की संवेदनाओं से हमारा जीवन बना है। और इस जीवन में अनेक प्रकार के विकार भी पैदा हो रखे हैं, अनेक प्रकार के उपाय भी पैदा हो रहे हैं। इन उपाय और विकारों से यदि आप वॉश कर लेंगे तो उसके बाद जो आप बचते हो वो आप ओम बच जाते हो। और ओम एक मीन्स कि आपकी जो नेचुरल नेचर होता है, जो आप होते हो, जो आप ओरिजिनल थे, उस स्थिति में जब आ जाते हो तो यहाँ से ग्रहों का प्रभाव आपका समाप्त हो जाता है। और इसका हम प्रयोग करवाते हैं ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, यदि आप हमारे साधना केंद्र से जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट, जो नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यकीन मानिए, जब आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे या फिर हमारे संस्थान से जुड़ेंगे तो परिवर्तन आपको अपने जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेगा। समस्या चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ यदि आप संस्थान द्वारा प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि अपने लिए कराना चाहते हैं तो भी आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। बस आपको करना होगा एक छोटा सा प्रयास क्या होगा, नंबर्स पे कांटेक्ट करना। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे हैं छोटे से ब्रेक का, पर कहीं जाइएगा नहीं। प्रिय दर्शकों, अनादिकाल से मानव आदि दैविक इत्यादि त्रितापों से संतप्त होता रहा है। हमारे देश के महामनीषियों ने इस समस्या के समाधान हेतु अनेकों मार्गों का विशद उपदेश दिया है। विगत 20 वर्षों से उक्त सभी मार्गों का अनुसंधान करके श्री विद्या के महान उपासक, ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के संस्थापक आचार्य श्री अरविंद जी ने सरलतम पद्धति का अन्वेषण किया है, जिसे समागम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना इनका लोकोपकारक लक्ष्य है। इस समागम में 10 साल से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों का प्रवेश हो सकेगा। सर्वप्रथम जिज्ञासु जातक जातिकाओं को आचार्य श्री के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। पश्चात अग्रिम कार्यक्रम संपन्न होगा। अगर आप समागम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में। देखिए दर्शकों, ब्रेक में जाने से पहले आपको बेहद ही अहम विषय पर जानकारी प्रदान की जा रही है। तो देखिए दर्शकों, जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। बस आवश्यकता है इन नंबर्स पे कांटेक्ट करने की। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आचार्य जी, आपने ब्रेक में जाने से पहले हमें बहुत ही अच्छे से समझाया कि साधना क्या है, किस प्रकार से इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। परंतु एक छोटा सा प्रश्न मन में आया, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। अक्सर हम ये देखते हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इससे थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है या इससे बात करके हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो क्या इसमें भी ग्रहों का खेल होता है कि हमें उस व्यक्ति से बात करके पॉजिटिव फील होता है या नेगेटिव फील होता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी कि हर व्यक्ति विशेष अपने आप में एक एनर्जी है जी। और जैसे मीठे खाने से मीठे का महसूस होगा, कड़वा खाने से कड़वा महसूस होता, तो हर व्यक्ति की भी एक एनर्जी है। अब तुम उससे बात करके यदि प्रभावित हो रहे हो तो ये उस व्यक्ति की कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। इसी को साधना कहा गया है, क्योंकि तुम्हारा प्रभावित होना, तो तुम किसी व्यक्ति के द्वारा पॉजिटिव या नेगेटिव हो रही हो या हो रही हो, तो ये आपका कुप्रभाव है। आपका ग्रह आपको प्रभावित, आपका चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है, आपका मन वीक है, आपका सूर्य वीक है, आपका शनि खराब है, क्योंकि आप किसी के द्वारा प्रभावित हो रहे। आपका बटन कोई और दबा रहा। भाई, कड़वे का स्वभाव तो कड़वा होगा, तो आप उस कड़वे में क्यों घुस रहे? आपको नहीं खाना तो अवॉइड करिए ना। बिल्कुल। आपको यदि मीठा खाना तो आप मीठा खाइए, या मीठे में लिप्त नहीं होना। यदि मीठा भी ज्यादा खाओगे तो शुगर के पेशेंट बन जाओगे। तो हम यहाँ पे हमारा केवल ध्येय ये रहा है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को अच्छा और बुरा न समझें, हम केवल अपनी रणनीति बदलें, हम अपने को बदलें। बिल्कुल। हमें जो वस्तु इस प्रकृति में जैसी मिली है उसे वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उसे तुम जिस भाव से स्वीकार करोगे तो उससे आप भी प्रभावित न होएं, इसके लिए साधना कहते हैं। भाई, अग्नि के संपर्क में यदि आप हाथ डालोगे तो जल जाएगा। बिल्कुल। और इसी प्रकार से अलग अलग चीजों में आप अपने को लिप्त करने लग जाओगे तो आप प्रभावित होने लग जाओगे। आप अपने को लिप्त ना करिए ना, आप अपने को पकड़ के रखिए, और अपने को पकड़ के रखना ही साधना का मुख्य अंग है। ज्योतिष के उपाय भी इसी आधार पे काम करते हैं, और ज्योतिष भी आपको यही अंकित करवाता है कि आपका ये पहलू कमजोर है, कि आपकी बाईं आंख कमजोर है, आपको इस तरीके का गलत दिखता है आपको, और आपको गलत मैसेज मिलता है। इससे आपके ब्रेन में एक गलत केमिकल रिजॉल्व होता है, आप दूसरे के बारे में गलत फीलिंग करने लग जाती हो, और जब आप दूसरे के बारे में गलत फीलिंग करने लग जाती है तो आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग पैदा होने लग जाती है और आप खुद ही नेगेटिव बनने लग जाती है। कोई किसी को प्रभावित नहीं करता है, केवल ये संसार एक माया भ्रम है, केवल भ्रम को जानना ही खेल है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अद्भुत जानकारी अभी प्राप्त हुई, क्योंकि हम हमेशा दूसरे में कभी निकालते हैं, हम ये नहीं सोचते कि कमी हमारे अंदर भी हो सकती है। आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर रही हो। बिल्कुल जी, तो अपने को बर्दाश्त करनी ही साधना है। जी बिल्कुल, खुद को दूसरों से प्रभावित होने से बचाने के लिए हम साधना से जुड़े। तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आप खुद को बचाना चाहते हैं, खुद को दूसरे से प्रभावित नहीं होना देना चाहते, तो ऐसे में आप साधना की ओर बढ़ें। साधना जब आप करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों से अलग हो पाएंगे, बच पाएंगे। तो यदि आप साधना से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान से जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, जैसे कि अभी साधना की बात की जा रही है, वैसे ही शक्तिपात के बारे में जानना चाहूंगी। जैसे कि जब हमारा समागम होता है तो शक्तिपात किया जाता है। जानना ये चाहेंगे कि शक्तिपात क्या होता है, किस प्रकार से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है? जी, जैसे कि हमने कहा है कि आपके चंद्रमा कमजोर है और आप किसी व्यक्ति के द्वारा प्रभावित हो रहे हो, आपका सूर्य कमजोर है तो आप किसी ग्रह के द्वारा प्रभावित हो रहे हो। शक्तिपात इन सभी पहलुओं को पुष्ट करने का एक तरीका है कि किस तरीके से हमने अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपका जो मन, आपके पास जो मन है, उस मन को चार्ज कर, शक्तिपात के द्वारा उस मन को पॉजिटिव बनाया जाता, चार्ज किया जाता। अब आप बोलेंगे कि जी चार्ज कैसे करते हैं? तो पारस मणि से यदि पत्थर छुआ जाए तो वो पत्थर सोना बन जाता है। तो हमारा शक्तिपात का सिद्धांत इसी पे आधारित रहता है कि तुम यदि सफेद पानी में
एक बूंद स्याही डाल दो तो जी। पूरा पानी ब्लू बन जाता है। जी। ठीक है, तो ये शक्तिपात का सिद्धांत इसी पे आधारित है कि पहले हम उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति प्रभावित है अनेक ग्रहों से, जैसे किसी ने बोल दिया जी मेरे पे भूत चढ़ गया, किसी ने जी। कह दिया जी मेरे पे प्रेत चढ़ गया, जी। तो ये सब मन की बीमारियां हैं, तुम कमजोर पुलों में फंस गई हो। क्योंकि हम इस संसार में अलग अलग रेंजों में अलग अलग पुलों में फंस रहे हैं। वो पुल कौन से हैं? वो हमारी मनोवृत्ति, हमारी थॉट्स के अकॉर्डिंग हमारे पुल बन रहे हैं और हम फंस रहे हैं। हमारे ग्रह उन पुलों में हमें फंसाते हैं, क्योंकि ग्रह भी अपने आप में, ग्रह भी एक एक मन है, एक एक पूरे पूरे मन है। जैसे आपने यदि स्थूल रूप से देखा जाए तो बृहस्पति भी है, शनि भी ग्रह है, तो ये स्थूल रूप में है। ऐसे ही उस और इनको यदि और सूक्ष्म किया जाए तो ये सूक्ष्म रूप से भी ये प्रकृति में है। तो इन्हीं मनों से बाहर निकलने की क्रिया को शक्तिपात कहते हैं। और शक्तिपात में हम पूर्ण व्यक्ति को पूर्ण रूप में आकार, मतलब कि पूरी ओम की पूरी बीच सेंटर में जिसे कहते हैं, उसमें हम आपके ब्रेन को आपको देते हैं। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। इससे आपकी पढ़ाई, आपके वैवाहिक जीवन, आपके कर्म क्षेत्र, जो भी जिस भी पहलू में आप जीवन के जिस भी पड़ाव में हो और जिस भी पहलू में आप हो, वहाँ पे आपके पास एक अच्छी कला आ जाती है उस पहलू से जीने की। यही हम इस शक्तिपात में करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए दर्शकों, आपको बहुत अच्छे से समझाया गया कि साधना की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, शक्तिपात से आपके जीवन में क्या होगा, ये बहुत अच्छे से आपको समझाया गया। तो यदि आप साधना से जुड़ना चाहते हैं या अपने लिए शक्तिपात करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान से जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा संस्थान 20 वर्षों से आपके लिए तत्पर है। बस आपको भी तो एक छोटा सा प्रयास करना होगा, एक हाथ आपको बढ़ाना होगा, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। समस्या है तो समाधान भी है, बस आवश्यकता है तो एक सटीक समाधान की और एक सटीक मार्गदर्शन की। चाहते हैं अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करना, तो ऐसे में एक बार एक कार्यक्रम से जुड़कर देखिए, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। जिन दर्शक कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लग पाता, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद हमारे संस्थान में संपर्क से आ सकते हैं, या फिर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बस उसके लिए आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, जैसे कि शक्तिपात के बारे में आपने हमें समझाया, जानना ये चाहेंगे कि किस उम्र से हम अपने लिए शक्तिपात करा सकते हैं? क्या इसके लिए कोई उम्र निर्धारित है? इसके लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि 10 साल के बाद ही इसमें भाई शक्तिपात अप्रोक्ष परोक्ष रूप में हम होते रहते हैं। भाई कोई मंदिरों में गया तो वो मंदिर में शक्तिपात हो गया, कोई मस्जिदों में गया तो वहाँ शक्तिपात हो गया। तो अलग अलग जितने भी हमारी अलग अलग मान्यताएं हैं, ये अलग अलग मान्यताएं जहाँ हम अपने मन को छोड़ रहे हैं, जहाँ हम एकाग्र, जहाँ हम पकड़ रहे हैं, ये सब शक्तिपात ही के सिद्धांत पे आधारित है। तुम्हारा ही मन तुम्हें बदल रहा है, तुम सामने जैसे देख रहे हो वैसे तुम बन रहे हो, ये शक्तिपात का सिद्धांत है। और ये वाला विचार 10 साल के बाद, क्योंकि 1 से 10 साल तक की उम्र के बीच में बच्चा जीवन की प्रथम स्थिति में होता है, उसे विज्ञान की स्थिति कहते हैं। तो वहाँ पे तो वो ऑलरेडी पूरा ही ये मान के चलो कि पूर्ण रूप में रहता है, जिससे कि हर इंसान को दोबारा उकार, जैसे कि मैं समझाता हूँ, ओम अ उ अम्मा के आकार, उकार और मकार। आकार में तुम पैदा हुए थे, उकार में तुम इकाइयों में चले गए थे, और मकार में तुम्हारी मृत्यु हो गई। इकाइयाँ मीन संसार की जितनी भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं, कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, घोड़ा हो, ये सब इकाइयाँ हैं। जब हम इकाइयों को नहीं पा रहे हैं तो हम फिर निराश भाग्यवादी बन के और हम मृत्यु अवस्था में चले जा रहे हैं, और फिर हम संसार को वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं जैसे हमें संसार मिल रहा है। लेकिन साधना योग जो हमने पद्धति प्रारंभ की है, वो उस मकार से जो निराश हो चुका है, निराश से उसे फिर से आकार की स्थिति में लाना। तो यहाँ आकार से और मकार तक उसने एक पढ़ाई कर दी है। ये हर व्यक्ति के साथ चलता है, ओम का सिद्ध, क्योंकि ब्रह्मांड इस ओम ही से बन रखा है, ठीक है। और ओम हर व्यक्ति के साथ चलता है, वो तुम्हारे साथ भी चलता, मेरे साथ भी। हमारे जीवन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम हमें अलग अलग संकेत मिलते हैं, हमें अलग अलग एनर्जियों का मालूम चलता है, हमें अलग अलग फीलिंग का मालूम चलता है, अच्छा ऐसा भी होता है। तो वो हमारी पढ़ाई करवाती रहती पृथ्वी। लेकिन कई इन
इन पढ़ाइयों को, भ्रांतियों में फंस जाते हैं और एक बार वो संसार को वो इसी तरह से स्वीकार कर लेते हैं कि शायद किस्मत ही ऐसा ही होती, लेकिन नहीं, ये सब पढ़ाइयाँ हैं। और जब तुम निराश हो जाते वहाँ से फिर आकार में, प्रथम अवस्था में अब आना, उसको योग कहा गया है और उसी को साधना कहा गया है। ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा है जो हार चुके हैं और ग्रसित हो चुके हैं दिमागों से, कि जिन्होंने मान लिया कि मैं अब शराब नहीं छोड़ सकता हूं। लेकिन हम कहते हैं कि हम केवल एक झलक में किसी व्यक्ति को, केवल एक निगाह में हम उसकी शराब छुड़वा देंगे, एक निगाह में, दूसरी निगाह की जरूरत नहीं है। इसे शक्तिपात कहते हैं। तो ऐसे ही आप बोलेंगे आचार्य जी ऐसे कैसे हो सकता? जी हाँ, ऐसे हो सकता है। यहाँ तक तुम्हारी बुद्धि नहीं जाएगी, क्योंकि जो विषय तुमने देखा ही नहीं है वो विषय तुम समझ भी नहीं पाओगे। बिल्कुल, समझ तभी पाएंगे जब जुड़ेंगे, इसीलिए हम समझाने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाया गया कि किस प्रकार से शक्तिपात आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालता है, साधना किस प्रकार से अपने जीवन में आपके प्रभाव डालती है, कैसे आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको प्रदान की गई है। तो यदि आप हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब आचार्य जी, आपसे आज के लिए विशेष उपाय जानना चाहेंगे। जी जरूर। आज के लिए मैं आप लोगों को एक उपाय बताता हूँ। रात को हमेशा नहाने के बाद जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ एक घी का दीपक जलाइए और फिर आप वहाँ सोइए, तो महक उठेगा आपका जीवन, और आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक ग्रह हैं वो धीरे धीरे करके आपको छोड़ने लग जाएंगे। तो बिल्कुल दर्शकों, विशेष उपायों को आप जरूर अपनाइएगा, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बेहद विशेष विषय पर जानकारी प्रदान की गई है। तो बिल्कुल इस विषय को जब आपने सुना तो आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव अवश्य ही आया होगा। पर इन बातों को सुनकर संतोष मत कीजिएगा, इन बातों को अपने जीवन में लागू भी कीजिएगा। तो यदि आप संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साधना से जुड़ना चाहते हैं या फिर अपने लिए शक्तिपात कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको छोटा सा प्रयास करना होगा। नंबर्स पे कांटेक्ट। जिन दर्शक कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान में संपर्क साध सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो अवश्य ही आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे हैं इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े कीमती जानकारी जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। ज्योतिष चक्षु मार्गदर्शिका मंगवाने पर आपको अपने जीवन से जुड़े किन्हीं 3 प्रश्नों का हमारी ज्योतिष रिसर्च टीम के द्वारा सटीक समाधान एवं उपाय बताए जाएंगे। इस सेवा का शुल्क मात्र 3100 रुपए है। साथ ही आप हमारी संस्था से वास्तु ज्योतिष, कर्मकांड एवं तंत्र मंत्र से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें 9717 430 530 766 9020941। ग्रह तेल, जैसा कि इस तेल